नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसको सुनने के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ साथ कुछ जानने को भी मिलेगा। साथियों, आपको पता है 3 देशों की खबर जब भी हमारे बीच आती है हम उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, जिसमें से पहला है नॉर्थ कोरिया, दूसरा चाइना और तीसरा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और आज भी जो मैं खबर लेकर आया हूं वो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर है और इसमें पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हुई है। बेइज्जती इस प्रकार की कि पाकिस्तान ने रसिया से कहा कि साहब हमको आपसे सस्ते तेल चाहिए। पुतिन ने सीधे सीधे कह दिया नहीं, हमारे पास स्टॉक ही खाली नहीं है। यानी कि रसिया ने सीधे सीधे पाकिस्तान को इनकार कर दिया कि हम आपको तेल नहीं देंगे। लेकिन कुछ और भी बातें कही है, वो हम आगे चलकर बात कर लेंगे। लेकिन आप यहां समझो कि पाकिस्तान ने रसिया से कहा कि भाई साहब हमको तेल चाहिए। रसिया ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, हमारे पास स्टॉक ही खाली नहीं है। जो बचे हैं वो ऑर्डर में पहले ही जा चुके हैं, इसलिए भविष्य में हम आपको जब तेल देंगे उस समय आपको बता देंगे। लेकिन फिलहाल हमें आपको तेल देने की मूड में नहीं है। अब सवाल बनता है कि कब पाकिस्तान ने रसिया से ये बात कही, कब ये सारी बातें हुई और कैसे कैसे ये घटनाएं चल रही है। तो इसको जानने से पहले आपको इसके बैकग्राउंड की ओर जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड की ओर कब? तो 24 फरवरी 2022 को। 24 फरवरी 2022 का ये दिन हमारे लिए तो बहुत ही समझिए कि एक तरह से याद रखने वाला दिन है। क्यों? क्योंकि इसके कारण दुनिया के अंदर महंगाई अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, मुद्रास्फीति जैसी समस्याएं आ रखी है। दुनिया के कई देशों में पॉलिटिकल क्राइसिस यानी कि राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही है। ये सब किसके कारण? रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस के कारण। तो 24 फरवरी का ये दिन कोई भी नहीं भूल सकता, जिसका कोई बिजनेस है, कोई बड़ा व्यापारी है, वो कभी नहीं भूल सकता। 24 फरवरी को क्या हुआ था? 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन पर चढ़ाई किया। कारण क्या था? मैंने इसके बारे में कई बार डिस्कस कर रखा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था और रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। इसलिए रसिया ने यूक्रेन को धमकाया कि यदि तुम नाटो का सदस्य बनोगे तो हम तुम पर हमला बोल देंगे। यूक्रेन अपनी जीत पर अड़ा रहा और रसिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया। ये थी घटना। 24 फरवरी की इस घटना के बाद दुनिया के देशों ने रूस को ही दोषी मानकर रूस के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन ला दिए। सैंक्शन से तात्पर्य है कि प्रतिबंध लाद दिए। खासकर यूरोप के देश और अमेरिका जैसे देशों ने रसिया पर बढ़ चढ़ कर प्रतिबंध लादे हैं। और प्रतिबंध किस बात की? प्रतिबंध बहुत सारे थे, जिसमें मुख्य रूप से रोल निभा रही थी आयात निर्यात का प्रतिबंध। अर्थात कोई भी देश रूस से आयात निर्यात का संबंध नहीं रखेगा, यानी कोई देश रूस से कोई सामान नहीं मंगवाएगा और ना ही रूस को बेचेगा। इस प्रकार की प्रतिबंध लगाई गई। दुनिया के देश डर गए और डर कर रूस से अपना रिश्ता तोड़ने लगे थे। अब रूस ने क्या किया? रूस ने सोचा कि अभी जैसे जो घटनाएं घटित हो रही है, हम यूक्रेन पर हमला बोल रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी तो घट ही रही है और रूस, ये अमेरिका और यूरोप के देशों ने हम पर सैंक्शन लाकर हमारी और समस्या बढ़ा दी है। कैसे? जब रूस के ऊपर सैंक्शन लादा गया तो दुनिया के देश रूस से अपना रिश्ता तोड़ रहे थे। रूस से जब अपना रिश्ता तोड़ रहे थे तो रूस ने अपनी एक चाल चल दी। कौन सी चाल? रूस ने कहा कि हम मार्केट रेट से 30 से 40% डिस्काउंट रेट पर हम आपको सस्ते कच्चे तेल देंगे, क्रूड ऑयल उपलब्ध कराएंगे। जब ये खबर मार्केट में डिक्लेयर हुई ऑफिशियली, जब रूस ने ये डिक्लेयर किया कि हम मार्केट रेट से 30 से 40% डिस्काउंटेड रेट पर तेल बेचेंगे, तो दुनिया का देश कोई भी आगे निकलकर नहीं आया। उस समय चाइना और भारत ही अपना पग बढ़ाया रसिया की ओर। जब दुनिया के देश रूस से रिश्ता तोड़ रहे थे तो चाइना और भारत जो है वो रूस से रिश्ता जोड़ने के लिए चल गया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो चाइना के बारे में आपको पता ही है कि चाइना हमेशा अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देता रहता है, तो चाइना रूस के ही समर्थन में जाएगा। भारत के केस में यह है कि भारत ने पिछले 70 सालों से गुटनिरपेक्ष की नीति को अपना कर रखा है। गुटनिरपेक्ष की नीति से तात्पर्य है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी किसी भी एक गुट में नहीं जाना। भारत ने अपनी नीति में ही ये कह रखा है कि हम किसी भी एक गुट में नहीं जाएंगे, ना हम रसिया के पक्ष में जाएंगे और ना ही अमेरिका के पक्ष में जाएंगे।
तो बात ऐसी है कि जब हमने गुट में ना जाने की कसम खाई है तो हम किसी भी से भी सामान मंगवा ले। और भारत ने अभी फिलहाल एक और नीति अपना कर रखी है कि ये कहकर कि हमारे यहाँ 140 करोड़ की जनसंख्या है और उसको संभालने के लिए हमें जहां भी सस्ते दरों पर कुछ भी मिलेगा हम वहां से वो उठा लेंगे। इस प्रकार की नीति भारत ने अभी फिलहाल में अपना कर रखी है। जब अमेरिका को पता चला कि भारत रूस से सस्ते तेल मंगा रहा है तो भारत ने ये बातें रख दी। जब भारत से पूछा गया कि जब हमने रसिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगाए तो तुमने रसिया से तेल क्यों परचेज किया, तो भारत ने कहा है कि हम रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस से पहले ही एक नीति को अपना कर रखे हैं। कौन सी नीति? कि हमारी 140 करोड़ जनसंख्या है, उसको संभालने के लिए हमें जहां भी सस्ती दरों पर कुछ भी मिलेगा हम वहां से खरीद लेंगे। अमेरिका हट गया। अमेरिका डर गया कि अगर हम भारत पर सैंक्शन लाद दिए तो हमसे एक बहुत बड़ा मार्केट छीन जाएगा। बस यहीं पर कहानी समाप्त हो गई। कहानी इस बात की कि अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हुए भारत ने रूस से तेल परचेज किया। ये बात दुनिया के देशों से रहा नहीं गया। दुनिया के देशों ने सोचा कि जब भारत रूस से सस्ते तेल खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं। तो बहुत से देश अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देते हुए रूस के समर्थन में चल गए। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया तो बहुत से देशों ने वोट देने से ही एब्सटेन कर दिया, यानी कि वो अप्रत्यक्ष तौर पर रूस के समर्थन में ही गए। बहुत से देशों ने उन्होंने अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे दिया। उसमें से एक हमारा भी पड़ोसी है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो अभी फिलहाल अमेरिका के गोदी में जाकर बैठा हुआ है, वो भी इस अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसने एक चाल चली। वो चाहता है कि हम रूस को भी अपने समर्थन में ले और अमेरिका को भी अपने समर्थन में ले। लेकिन उसने क्या किया? उसने भारत की फुल टू फुल केस स्टडी कर ली। पाकिस्तान ने सोचा कि भारत ने किस प्रकार रसिया से तेल खरीदा और भारत ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका का ध्यान भारत की ओर आकर्षित नहीं हुआ। इस प्रकार की सारी केस स्टडी पाकिस्तान ने कर ली। पाकिस्तान ने भी क्या, भारत की ही तरह अपनी समस्याओं का बखान पश्चिमी देशों और अमेरिका जैसे देशों पर कर दिया। उसने कहा कि देखो भारत मंगा रहा है सस्ते तेल, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ आबादी को संभालने के लिए सस्ते दरों की चीजें जरूरत है, तो हमें भी तो जरूरत है। ये पाकिस्तान ने पश्चिमी देशों से कहा। उसने अपनी समस्याओं के बारे में बखान किया कि भाई साहब हमारे यहाँ बाढ़ आ रखी है, बाढ़ और प्लस रसिया वर्सेस यूक्रेन क्राइसिस की वजह से हमारे यहाँ महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, मुद्रास्फीति जैसी समस्या आ चुकी है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व मात्र $7 बिलियन पर ही बचा हुआ है, जिसमें से $4 बिलियन तो ये गारंटेड मनी है। किसके? सऊदी अरब और यूएई के। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या हो रखी है। इसलिए हम रूस से सस्ते तेल परचेज करना चाहते हैं। अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों को आपत्ति ना हो तो पाकिस्तान ने ये चाल चल दी कि पाकिस्तान ने अपनी समस्याओं का बखान उन देशों के सामने कर दिया। अमेरिका ने कहा जब भारत खरीद रहा है तो तुम भी आगे चल जाओ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त कौन सी थी? कि तुम यूरोपीय देशों का कोई भी जहाज इस्तेमाल नहीं करोगे। पाकिस्तान मान गया। पाकिस्तान के कुछ मंत्री हाल फिलहाल में चल गए कहां पर? ये रूस की यात्रा पर। जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड मंत्री हैं वो रूस की यात्रा पर चल गए। उन्होंने रूस से कहा कि साहब आप हमें सस्ते दरों पर तेल दो। कितने सस्ते दरों पर? आप हमें भारत के समान सस्ते दरों पर तेल दो, चीन के समान सस्ते दरों पर तेल दो, तो मैं आपसे तेल खरीदने के लिए तैयार हूं। रसिया ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, नहीं अभी मैं आपको नहीं देने वाला हूं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको दूंगा नहीं। हो सकता है कि मैं आपको भविष्य में आपको तेल दे दूं, तब मैं आपको कोई चैनल के माध्यम से जरूर बता दूंगा। इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। ये खबर मैंने 19 फरवरी को पढ़ाई थी कि जब पाकिस्तान ने ऐसी खबर निकाली थी कि हम रूस से सस्ते तेल खरीदना चाहते थे। कितने सस्ते तेल? तो 30% से 40% डिस्काउंटेड रेट पर। अब भारत को सस्ते तेल मिलना तो लाजमी था, क्योंकि भारत उस समय आगे निकल कर आया जब रूस से दुनिया के देश अपना रिश्ता तोड़ रहे थे। पाकिस्तान तो अब ना निकल कर आ रहा है। इसलिए आपको यहाँ से एक सीख लेनी चाहिए। जो भी आपको जब भी मिलता है उस समय आपको पकड़ लेना चाहिए। ये बात रही। इंडिया ने जब उस समय सस्ते दरों पर तेल खरीदा तो आज पाकिस्तान भी तो आया, और भी दुनिया के कई सारे देश रसिया से तेल खरीदने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन रसिया ने पाकिस्तान को सीधे सीधे इनकार कर दिया कि मैं आपको अभी तेल नहीं देने वाला हूं।
क्योंकि जो भी हमारे स्टॉक में तेल बचे हुए हैं वो ऑर्डर हो चुके हैं पहले से ही, हमें उस तेल को कहीं और डिलीवर कराना है। हालांकि इसके बावजूद रसिया के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, 4% के आसपास उनके यहाँ रिसेशन आ चुका है, ठीक है। तो वो अलग बात है, कभी हम उस पर और गहराई से डिस्कस कर लेंगे। तो ये रसिया की भी इकोनॉमी गिरती जा रही है, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी बची हुई है वो भारत और चाइना जैसे देशों के कारण बची हुई है, जो कि यार ऐसा होना भी चाहिए। रसिया ने हमारा साथ दिया था भारत पाकिस्तान के युद्ध में, जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था उस समय रसिया ही एक ऐसा देश था जो भारत के समर्थन में आया था। तो हम क्यों ना साथ दें? हमारे अंदर एक मेंटेलिटी बढ़ चुकी है कि रसिया ने हमारा समर्थन दिया इसलिए हम रसिया के समर्थन में जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। तो भारत ने रसिया से सस्ते तेल परचेज किया, पाकिस्तान उसको देकर पाकिस्तान भी आगे कूद पड़ा। रसिया ने सीधे सीधे इनकार कर दिया, कह दिया मैं आपको सस्ते तेल नहीं देने वाला। अब बात आती है कि रसिया ने ऐसा क्यों कहा? क्या रसिया के पास तेल नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, लेकिन रसिया यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स का खेल रहा है। पॉलिटिक्स मतलब आप जानते हैं कि गांव तरफ या तो घर तरफ आप लोग देखते हो, क्या भाई पॉलिटिक्स खेल रहे हो क्या? यानी कि राजनीति खेल रहे हो क्या? उसी प्रकार वर्ल्ड में भी एक पॉलिटिक्स चलती है, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में होता ये है कि दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से राजनीति करते हैं, जैसा कि आज रसिया कर रहा है। रसिया ने पाकिस्तान को अभी मना किया है कि हम आपको तेल नहीं दे रहे, लेकिन भविष्य में हो सकता है आपको दे देंगे। लेकिन ऐसा क्यों कहा है रसिया ने? वो भारत को अपने समर्थन में लेने के लिए। रसिया अब भारत से कहेगा कि हम आपके दुश्मन को रोक कर रखें। अब क्या करें? आप भी हमें संतुष्ट करने के लिए कुछ कीजिए, तो हम पाकिस्तान को तेल नहीं बेचेंगे। और हो सकता है आगे चलकर मना कर दे पाकिस्तान को कि हम आपको तेल नहीं देने वाले, और भारत को अपने समर्थन में लेना चाहता है, क्योंकि रसिया चाहता है कि हम भारत को समर्थन में ले, ना कि पाकिस्तान को। इसलिए वो पाकिस्तान को साइड करना हमेशा चाहेगा, लेकिन भारत को अपने में लेने के लिए पाकिस्तान को वो मोहरा बना रहा है। ये होता है जियोपॉलिटिक्स का खेल, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैंने बताया कि पाकिस्तान को नहीं मिलेंगे रूस से सस्ते तेल, क्योंकि रूस ने सीधे सीधे इनकार कर दिया है कि मैं आपको सस्ते तेल नहीं देने वाला और ना ही किसी प्रकार का तेल देने वाला हूं। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कोई नेक्स्ट अपडेट आती है उस समय मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।